ओम गम गणपते नमः। योग यज्ञ तीर्थाटन आदि से भगवान नाम स्मरण श्रेष्ठ तथा सुलभ है और भगवान स्मरण से ही मेरा उद्धार हुआ है। चारों वेद, छहों शास्त्र, 18 पुराण हरि के ही गीत गाते हैं। हरि नाम उच्चारण से अनंत पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के वचन है। भगवान नाम जप कीर्तन भगवान भक्त और मंगल में नाम की त्रिवेणी है। इसलिए राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव यह मंत्र सदा जपो। इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है। भगवान चिंतन एवं भगवान नाम के लिए कोई समय नहीं है। हर समय प्रभु के मंगल में नाम का गीत गाना चाहिए। संत तुकाराम जी महाराज जी के वचन हैं। भगवान नाम कीर्तन से वाणी पवित्र होती है, सत्पात्रता आती है, मनुष्य सुशील और सदाचारी बनता है, मन की चंचलता जाती है और उत्तम गति मिलती है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी के वचन हैं ये। कृष्ण नाम सब पापों का नाश करता है। वह प्रेम का कारण है और भक्ति को प्रकाशित करता है। अनायास ही कृष्ण नाम के उच्चारण से भय का क्षय हो जाता है एवं श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। इस प्रकार एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है जिसकी अनंत कोटि, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु जी का वचन है। भगवान नाम की विलक्षण महिमा है। जिस प्रकार अनादि अनंत काल से अंधकाराच्छन्न भगवान के महा अंधकार को दीप ज्योति क्षण भर में निकाल फेंकती है, ठीक उसी प्रकार प्रभु के नाम का एक बार उच्चारण पातक पुंज को भस्मसात कर देता है। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जी का वचन है। श्री भगवान के नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमयी है। शेष महेश गणेश की तो बात ही क्या, जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम ने सकहि नाम गुण गाही, तब मुझ सरीखा साधारण मनुष्य नाम महिमा पर क्या कह सकता है। परंतु महापुरुषों ने किसी भी निमित्त से भगवान के गुण गाकर काल बिताने की बड़ी प्रशंसा की है। इसी हेतु से नाम महिमा पर चित्तम लिखने की चेष्टा की जाती है। भगवान नाम की महिमा सभी गुणों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। श्री नारद पुराण में तो यहाँ तक कह दिया है कि हरे नाम हरे नामेव केशवम कलो नास्तेवम गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका यही अभिप्राय है कि कर्म, योग, ज्ञान आदि साधनों का सागोपांग प्रसन्न होना इस युग में अत्यंत ही कठिन है। फिर भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है। इसके सभी अधिकारी हैं, सभी इसको समझ सकते हैं। यह सबको सुलभ है। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नाम का जप कीर्तन कर सकते हैं। इसमें न कोई खर्च है, न परिश्रम है, किसी प्रकार की बाधा भी नहीं है। इतनी सुगमता होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी शर्त लागू नहीं होती। महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो, सतोभ से हो, गीत का आलाप पूर्ण करने के लिए हो और अवहेलना या आज्ञा से हो, वैकुंठ भगवान का नामोच्चारण संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय मार्ग में पैर फिसल जाने पर, अंग भंग हो जाने पर सर्पाधि द्वारा
डसे जाने पर, ज्वर आदि से तप्त होने पर अथवा युद्ध आदि में घायल होने पर भी, विवश होकर भी हरि इतना ही कहता है, वह नरक आदि किसी भी यातनाओं को नहीं प्राप्त होता। विवश होकर भी जिस हरि के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से वैसे ही छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे सिंह से डर से हिरण भाग जाते हैं। गोसाई जी महाराज जी ने रामचरितमानस में कहा है, भगवान के नाम की यह महिमा है कि उसे कोई किसी प्रकार भी क्यों न ले, उसका फल होता ही है। खेत में चाहे जैसे भी बीज डाल दिए जाएं, वे उगते ही हैं, परंतु विधि पूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। यही बात संख्या के संबंध में जाननी चाहिए। विधि पूर्वक और संख्या युक्त जप करने से जप का यथार्थ आदर सत्कार होता है और सत्कार पूर्वक किया हुआ साधन विशेष फलदायक होता ही है। विधि और संख्या का नियम होने से ठीक समय पर उतना जप हो ही जाता है। जो विधि या संख्या का बंधन नहीं मानते, वे भूल से जप छोड़ भी देते हैं। श्री हरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतने पाप करने में चंडाल भी समर्थ नहीं है। भगवान के सभी नाम परम कल्याणकारक है। राम, कृष्ण, हरि, नारायण, दामोदर, शिव, शंकर आदि नामों की तो बात ही क्या है। अन्य धर्मी लोगों के अल्लाह, खुदा आदि नामों की भी बड़ी महिमा है। भगवान को कोई किसी भी नाम से पुकारे, वे सब की भाषा समझते हैं। पुकारने वाले के ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। फिर नाम चाहे कोई भी हो, अब जल, पानी, नीर, वाटर आदि किसी भी नाम से पुकारे, उसे जल ही मिलता है। इसी प्रकार भगवान के नामों को समझना चाहिए। इतना होने पर भी जप करने वाले साधक को जिस नाम में विशेष रुचि, प्रेम और विश्वास होता है, उसके लिए वही विशेष लाभप्रद होता है। राम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं, परंतु तुलसीदास जी को राम नाम प्यारा था और सूरदास जी को कृष्ण नाम प्यारा था। नाम की महिमा सभी शास्त्रों में गाई गई है। जिसको जिस नाम में प्रेम हो, वह उसी नाम का जप कीर्तन कर सकता है। न जपने वाले की अपेक्षा तो वह भी बहुत श्रेष्ठ है, जो दुख नाश, भोगों की प्राप्ति और मान बढ़ाई आदि के लिए नाम जप करता है, परंतु नाम के बदले में जो उपयुक्त लौकिक फल चाहता है, वह है बड़ी गलती में। वास्तव में वह ठगा ही जाता है। भगवान के जिस एक नाम के सामने तीनों लोगों का संपूर्ण ऐश्वर्य भी कुछ नहीं, उस नाम को तुच्छ विषयों के बदले गंवा देना बुद्धिमानी नहीं। तीनों लोगों का राज्य अनित्य है, भगवान के नाम का फल नित्य है। नाम जप का फल तो भगवत प्राप्ति ही है। कुछ प्रेमी महात्मा तो ऐसे कहते हैं, जो नाम जप केवल नाम जप के लिए ही करते हैं, भगवान की प्रीति के लिए ही। वे भगवत प्राप्ति रूप फल भी नहीं चाहते। अतः एवं भगवान के किसी भी नाम का जप किसी भी काल में, किसी भी निमित्त से, किसी के भी द्वारा कैसे भी किया जाए, वह परम कल्याण करने वाला ही है। यह शरीर बहुत ही दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित। दुर्लभता इसलिए है कि इस शरीर से ही परम कल्याण हो सकता है। शरीर का नाश हो जाने से मनुष्य शरीर में मुक्ति का अधिकार रूप हाथ में आया हुआ शुभ अवसर भी निकल जाएगा। ओम 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 ओम।